तो देखिए हम कौन सा विधेयक पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले तो प्रत्येक प्रकार के जो विधेयक हैं उन विधेयकों की क्या बताई, विषय वस्तु। तो इसमें भी हमें ये देखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु है हमारा जो संविधान का दस्तावेज है, उस संविधान के दस्तावेज में कुछ भी जोड़ना, कुछ भी घटाना या किसी भी प्रकार का क्या करना, परिवर्तन करना। इससे संबंधित जो विधेयक होगा उस विधेयक को हम कौन सा विधेयक बोलेंगे, संविधान संशोधन विधेयक बोलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368। इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में ही संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का भी उल्लेख मिलता है और संविधान संशोधन की शक्ति का भी उल्लेख मिलता है। और संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है उसको क्या बोलते हैं, संविधायी शक्ति बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है हमारे सदन में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, ये मंत्रियों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और सांसदों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि ये विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो कौन सा विधेयक बोलेंगे, सरकारी विधेयक। और यदि सांसदों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो कौन सा विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है। उसके बाद में ये है कि सबसे पहले जो संविधान संशोधन विधेयक है ये कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मीनिंग है इसको लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और कहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से क्या होना है, पारित होना है। यहाँ पे शब्द लिखा है अलग अलग, इसका मीनिंग ये निकलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए क्या नहीं बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। उसके बाद में दोनों सदनों से बहुमत के साथ चाहिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत को भी कौन सा बहुमत बोलते हैं, दोहरा बहुमत। इसका मीनिंग क्या होता है, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कैसा बहुमत, दो तिहाई सदस्यों का क्या होगा, बहुमत। दोनों सदनों से पारित करने के बाद में इस विधेयक को कहां पे भेजेंगे बताओ, राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति साधारणतः नियम यह है कि उस पर क्या करेगा, अनुमति दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको दी है बताओ, संसद को दी है। और राष्ट्रपति इस संविधान संशोधन विधेयक को क्या नहीं करेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। और ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, इससे संबंधित जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए, 24वें संविधान संशोधन 1971।